तो स्टार्टिंग से रिवाइज करिएगा रिएक्शन मैकेनिज्म। तो रिएक्शन मैकेनिज्म में सिंगल स्टेप, मल्टीपल स्टेप, सिंगल स्टेप में एक ही स्टेप में रिएक्शन खलास, और इसका ये ऐसा कुछ एनर्जी डायग्राम बनता है। ये जो हाईएस्ट एनर्जी स्टेट होता है अनस्टेबल, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन स्टेट। अब वो एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक के बेसिस पे आर और पी कौन ऊपर कौन नीचे वो डिसाइड कर लेंगे, ठीक। और ये भी इंडोथर्मिक का बता दिया ग्राफ। मल्टीपल स्टेप में क्या होता है, मल्टीपल स्टेप में आपके इन बिटवीन इंटरमीडिएट्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। सो जितने ज्यादा स्टेप्स रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं ये अपन ने किया था, जितने ज्यादा स्टेप्स उतने ज्यादा ट्रांजिशन स्टेप्स, और ये ट्रांजिशन स्टेप्स अपन ने ऐसे निकाली हाईएस्ट एनर्जी स्टेट। अच्छा, इनमें जो स्लोएस्ट स्टेप होगी वो क्या होती है, वो रेट डिटरमाइन करती है। और फिर अपन ने ये एक एग्जांपल लिया था क्वेश्चन पेपर सेट करने का। देन एडिशन, रिएक्शन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, रीअरेंजमेंट। एडिशन में कुछ ऐड हो जाता है, एलिमिनेशन में बाहर निकलता है, सब्स्टिट्यूशन में एक बंदे की जगह कोई दूसरा बंदा ले लेता है, ठीक है। ऐसा अपन ने इनके रिएक्शन सब समझे थे, एलिमिनेशन, रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन, रीअरेंजमेंट। फिर अटैकिंग पार्टिकल्स, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, फ्री रेडिकल्स। तो इलेक्ट्रोफाइल को अपन ने मतलब समझा था 4 टाइप के होते हैं। एक जो बहुत ज्यादा टुक्कड़ टाइप, डाकू टाइप, फिर चोर, भिखारी, चलो जो भी है, दान पेटी। तो ये फिर न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल में नेगेटिव चार्ज होता है, ये न्यूक्लियस लवर होते हैं, ठीक है। ये अपन ने फ्री रेडिकल किया। देन कार्बोकेटाइन के बारे में डिस्कस किया, स्टेबिलिटी पहले से जीओसी में कर रखा था। देन रीअरेंजमेंट, फर्स्ट थिंग दैट वी स्टडीड वाज रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटाइन, हाइड्राइड शिफ्ट। इसके अपन ने बहुत सारे एग्जांपल्स किए थे। देन फिर अपन ने 1 डिग्री 2 डिग्री रिंग अरेंजमेंट भी करा दिया था, होमवर्क भी दिए थे। अल्काइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, होमवर्क। अब ओके, ये इंपॉर्टेंट था। रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, इरिवर्सिबल में क्या होता है। देन साइक्लिक रीअरेंजमेंट, रिंग एक्सपैंड कब करता है, जब 3 से 4, 4 से 5 या 5 से 6 बने, ठीक है। ये तरीका क्या था, जहां पॉजिटिव चार्ज हो, कार्बोकेटाइन हो, उसको नंबर 1 करिए, फिर 2 और रिंग में जाके 3 करिए। तो 1 और 3 में बॉन्ड बनेगा, 2 और 3 में बॉन्ड ब्रेक होगा, और ऐसे 4 से 5 मेंबर रिंग बन गया। तो ऐसे सवाल अपन ने किए थे। आई होप सबको क्लियर है। अच्छा, इस वाले केस में 3 से 4 नहीं बनता, क्यों नहीं बनता, क्योंकि ये रिंग डांसिंग रेजोनेंस शो कर रही है। अच्छा, रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी होता है। रिंग कॉन्ट्रैक्शन कब होता है, ठीक है। रिंग कॉन्ट्रैक्शन कब होता है, जब जब कुछ बेटर स्टेबिलिटी फैक्टर आ रहा हो, जैसे 4 से 3 मेंबर हुए, दिस इज डांसिंग रेजोनेंस, ठीक है। फिर ये पार्ट अपन ने किया था, ये 7 से 6 हो गया, 6 मोर स्टेबल होता है। फिर कुछ एग्जाम्पल ऐसे किए थे जिसके अंदर क्या हो रहा था, ये पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, ये बेसिकली रेजोनेंस और ये सब फैक्टर की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज ऊपर चला गया, और फिर ये डबल बॉन्ड बन जा रहा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स अपन ने देखे थे लास्ट क्लास, ठीक है। ओके, फिर ये 2 ही एग्जाम्पल हुए। अच्छा, यहाँ पे भी 6 से 7 मेंबर में कन्वर्ट मारा। ये जो आपका स्ट्रक्चर है, ये किस में मारा, 6 से 7 में कन्वर्ट मारा। ओके, अब रिंग कॉन्ट्रैक्शन ये हो गया। ओके, बस खत्म ही होने वाला है। एक एग्जांपल और करा देता मैं आपको। ये कितना था, 5। ओके, आज का डेट 16 जून। देखिए, ये ऐसा आपको डायग्राम दिया हुआ है, दिस इज प्लस, दिस इज OH, ठीक है। ये ऐसा सीन दिया हुआ है। अब देखिए, 5 मेंबर रिंग है, इसमें कैसे कन्वर्ट हो सकता है। देखिए, 1 2
4 5 6, जहां पॉजिटिव था, अब किसके बीच में बॉन्ड बनेगा? 1 और 3 के बीच में। और किसके बॉन्ड टूटेगा? 2 और 3 के बीच में। सो ये ये देखिए 1 और 3 के बीच में बॉन्ड बन गया। 2 पे पॉजिटिव चार्ज, ये O और ये H। बात समझो, ये 4, ये 5, ये 6, ठीक है, ये नंबर 2। अब पॉजिटिव चार्ज है, यहां लोन पेयर है, क्या हो जाएगा? इसको डोनेट कर दे। और ये H भी बाहर निकल जाएगा, ये ऐसा फॉर्म बन। डायग्राम समझ में आ रहा है क्या? ये हुआ। अच्छा, ये OH की जगह पे है ना NH2 भी चल जाता है। देखिए दूसरा सवाल आपको ऐसा दिया है, 5 मेंबर और ये और ये ऐसा है, ठीक है, ये 5 मेंबर, ये 5 मेंबर। आपको ये रिंग दिया है, बोला कि भाई यार देखिए OH और NH2 में ये होता है, ठीक। क्यों होता है? क्योंकि डबल बॉन्ड बनने से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और ये फिजिबल रहता है, और क्योंकि इसके पास में लोन पेयर भी होता है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है। तो अब होगा क्या? 5 मेंबर रिंग है, ये कार्बोकेटाइन का शिफ्टिंग पॉसिबल है, हाँ, 1 2 3, 1 2 3। बॉन्ड किसके बीच में बनेगा? 1 और 3 में बनेगा। किस में ब्रेक होगा? 2 और 3 में ब्रेक हो जाएगा। तो ये कितने मेंबर रिंग है? ये 5, 5 से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉरी सॉरी सर, ये वाला देखो, ये वाला, सॉरी, ये बॉन्ड बनेगा, सॉरी, ये बॉन्ड बनेगा। तो ये जो 5 मेंबर रिंग थी, ये कन्वर्ट होगी, सॉरी, ये वाली कन्वर्ट हो जाएगी। देखो इसके बीच में बॉन्ड बनेगा ना, ये जो रिंग है इसमें बॉन्ड बनेगा, जैसे 1 2 3 4 5 6। अब क्या होगा? इसको तो एज इट इज रखिए, ठीक है। अब ये 1 है, 1 से किस में चला जाएगा? 3 में, फिर किस में आ जाएगा? 4 में, फिर 5 में, फिर 6 में, फिर क्या है? फिर ये
दो है, दो में क्या है, NH2 है। समझ में आ रहा बेटा? कौन सा रिंग चेंज हुआ? ये जिसके अंदर तीन वाला है, एक दो तीन, एक और तीन में बॉन्ड बने, तो ये रिंग 6 मेंबर हो गई। ये समझ में आया? ये सबको क्लियर है इतना? अब क्या होगा, देखिए इसके पास लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर है तो क्या करें, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ वेकेंट ऑर्बिटल है, तो ये अपने लोन पेयर इधर दे देगा। अगर ये यहां दिया, ये यहां दे दिया, तो NH2 प्लस हो गया। तो लेटर स्टेज में क्या होता है, इससे H प्लस निकल जाएगा। ओ सॉरी, यहां बनाता है ना, नीचे जगह ही नहीं था। ये बन, ठीक, और H प्लस छाप लो इधर। ठीक है, ओके। एक, सुनो, एक चीज मुझे बतानी थी, वो थोड़ा ना, ब्रेड्स रूल मैंने लिखाया था ना, उसमें एक एग्जांपल वापस से देखना। ब्रेड्स रूल याद है ना? ब्रेड्स रूल, रिएक्शन मैकेनिज्म कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है। ब्रेड्स रूल में एक चीज देख लो बेटा, है ना, बार बार कंफ्यूजन ना आए। और एक एग्जांपल आपको कट करना पड़ेगा, तो गलत हो गया था। देखिए, ये रिंग है, याद है इसका नोमेनक्लेचर किया था, इसको क्या बोलते हैं? एंड लेट्स से दिस इज अनदर, इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? इसको, अरे ये है देवांश, इसको क्या बोलेंगे पहले वाले को? नोमेनक्लेचर में अपन ने पढ़ा था। KGP सर मैसेज में करो। दिस इज बाईसाइक्लो कंपाउंड, दिस इज बाईसाइक्लिक, बाईसाइक्लो कंपाउंड, ठीक है। इसको बोलते हैं स्पाइरो कंपाउंड, इसको बोलते हैं स्पाइरो कंपाउंड। अच्छा, ये जो बाईसाइक्लो कंपाउंड होते हैं ना, इसमें दो चीजें होती हैं। एक देखना, ये वाला जो बनाया मैंने, और एक ये देखो, ये देखो, ध्यान से देखना, ये भी बाईसाइक्लो है, ये भी बाईसाइक्लो। देखिए, ये ब्रिज कार्बन्स, ये क्या है, ब्रिज कार्बन्स, ठीक है। थोड़ा और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि बीच में जो पॉजिटिव चार्ज आ रहे थे, किसी किसी को कंफ्यूजन हो रहा था। देखिए, इसको बोलते हैं फ्यूज्ड बाईसाइक्लिक कंपाउंड या बाईसाइक्लो, इसको बोलते हैं ब्रिज्ड बाईसाइक्लो। देखिए ध्यान से सुनिए, ये जो दोनों ब्रिज है ना, उसके अंदर एक सिंपल बॉन्ड है,
इसमें क्या है, दोनों ब्रिज कार्बन्स में कोई भी सिंगल बॉन्ड नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा इंटरमीडिएट रहेगा, एक एक्स्ट्रा इंटरमीडिएट रहेगा। ये बात समझ रही क्या? इसको बोलते हैं फ्यूज्ड बाइसाइक्लो, इसको बोलते हैं ब्रिज्ड बाइसाइक्लो। अरे याद करो, इसको हमने ऐसे डिस्कस किया था। याद है ऐसे स्ट्रक्चर्स अपन ने डिस्कस किए थे। ये बताओ, ये ब्रिज्ड होगा कि ये फ्यूज्ड होगा? ये वाला सी वाला, सॉरी सॉरी सॉरी, गड़बड़ कर दी मैंने, सॉरी सॉरी। ये बीच में बॉन्ड कैसे बना दिया? बॉन्ड नहीं बनेगा। ये बताओ, अब देखो, ये बीच में बॉन्ड नहीं है। ये देखो, ये और ये वाला क्या है? दिस इज ब्रिज्ड बाइसाइक्लो। फ्यूज में क्या होता है, ये दोनों कार्बन के बीच में जो ब्रिज वाले कार्बन है उनमें डायरेक्ट बॉन्ड है। और ब्रिज में क्या होता है, हमेशा कोई ना कोई बीच में एक बंदा है ही, ये दोनों कभी डायरेक्ट नहीं मिले हैं। सो अपना जो ब्रेड्स रूल था, जो अपना ब्रेड्स रूल था, वो किसके लिए है? वो ब्रेड्स रूल इनके लिए है। ब्रेड्स रूल जो है वो ये ब्रिज्ड बाइसाइक्लो कंपाउंड्स के लिए है। उसने बोला था कि ये जो ब्रिज बाइसाइक्लो कंपाउंड्स में ये जो ब्रिज कार्बन्स है ना, ब्रिज कार्बन्स, वो क्या नहीं हो सकते? वो sp2 हाइब्रिडाइज नहीं हो सकते। वो क्या नहीं हो सकते? ये वाला जो फंडा है, ये सिर्फ इसके लिए, ये वाला ब्रिज जो है, ये जो ब्रिज कार्बन है, ब्रिज कार्बन, वो sp2 नहीं हो सकते। बात समझ में आ रही? छापा गया यहां तक? छाप लिया? दी कार्बन इन ब्रिज बाइसाइक्लो कैनॉट बी sp2 हाइब्रिडाइज। ठीक है, उसके अंदर वो है कि भाई 8 कार्बन से बड़ी चेन नहीं होनी चाहिए, तो सिर्फ 8 कार्बन तक रहता। अच्छा, अब देखिए, एक जो करेक्शन जो आपको करना है, देखिएगा, एक ये कंपाउंड है, देखिए ध्यान से सुनना, ये पॉजिटिव यहाँ पे या यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये जो फ्यूज वाला है ना, फ्यूज वाला, इसमें ये चल जाएगा, इसमें ये sp2 चल जाएगा, ये sp2 चल जाएगा, फ्यूज में चल जाएगा। बट यहां पे इसमें वायलेट्स, यहां पे कोई ब्रेड्स रूल नहीं लगेगा ऊपर, यहां पे नॉट पॉसिबल, यहां पे ये पॉसिबल नहीं है, यहां पे पॉसिबल है। ठीक है, अब जो मैंने एक ताव ताव में एक एग्जांपल गलत कर दिया, ये समझ में आया क्या? ये दोनों क्या है, ये लोग फ्यूज्ड है, फ्यूज में चल जाएगा, ये ऐसा फॉर्म भी चल जाएगा, ये भी फॉर्म चलेगा, बट यहां पे पॉजिटिव चार्ज नहीं हो सकता, ये भी नहीं चलेगा, ना ही ये पार्ट चलेगा। कि आपने इसको ऐसे कर दिया, दिस इज नॉट वैलिड। क्यों? क्योंकि इसका sp2 हाइब्रिडाइज हो जाए। क्लियर है क्या? अच्छा, अब यहां पे देखिएगा,
ये देखो, ये वो वाली स्लाइड्स हैं जो मैंने जीओसी में कराई थी। ये वो वाली स्लाइड है जो जीओसी में कराई थी। ये ब्रिज हेड है, ये वाला कभी नहीं होगा। यहाँ ये साइड में हो सकता है बेटा। ये एग्जाम्पल जो है ना, ये प्लीज इसको क्रॉस कर दो। ये एग्जाम्पल गलत करा दिया था मैंने। ये जो एग्जाम्पल है, ये देखिए, ये फ्यूज्ड है, ये ब्रिज नहीं है। तो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। व्हाई? बिकॉज दिस इज फ्यूज्ड। ये मैंने जब रेड्स रूल पढ़ाया था तब ये गलत एग्जाम्पल हो गया है। ये एग्जाम्पल गलत हो गया है, इसको करेक्ट कर लीजिए। ये पॉसिबल है, फ्यूज्ड बाइसाइक्लो कंपाउंड है। यस, दिस पॉजिटिव चार्ज कैन एग्जिस्ट ऑन दिस बिकॉज दिस इज फ्यूज्ड। ये वाले क्या है? ब्रिज हेड है। ये ब्रिज्ड बाइसाइक्लो कंपाउंड है, तो यहां नहीं हो सकता। ये ब्रिज है, बट हाँ बगल में हो सकता। अब दूसरा देखिए, ये देखिए, ये एग्जाम्पल कराया था ऐसा, बोला यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, बट हाँ ब्रिज हेड के अलावा पॉसिबल है। यहाँ पे ये देखिए, ये भी क्या है अपना ब्रिज हेड बाइसाइक्लो कंपाउंड है। यहाँ पे मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा, हाँ भाई पॉसिबल है। ये वाला क्या है? ब्रिज हेड है, ब्रिज हेड बाइसाइक्लो कंपाउंड। तो यहाँ पे इस वाले कार्बन का sp2 पॉसिबल नहीं है। क्या बात समझ में आई क्या बेटा? ये 7-8 सब सही सवाल थे, ये गलत ले लिया। अरे समझ में आया कुछ? अरे इसमें डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है, वही ब्रिज हेड बाइसाइक्लो कंपाउंड है। ये फ्यूज बाइसाइक्लो कंपाउंड है। सब धुआं 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 हो गया। जहां पे भी ब्रेड रूल दिया है वहां ये एग्जांपल को यस कर दीजिए कि दिस इज पॉसिबल बिकॉज दिस इज फ्यूज्ड। क्लियर मिस्टेक्स? मतलब आपने चेंज कर ली क्या, उसको रेक्टिफाई कर लिया? ये भी ब्रिज हेड, ये भी ब्रिज हेड, बाकी सारे ब्रिज हेड थे। देखो, ये भी ब्रिज हेड, ये भी ब्रिज हेड, ये भी ब्रिज हेड। वो गलती से ब्रिज हेड नहीं है और उसको मैंने नहीं बता दिया था। ये जो है इसमें करेक्शन कर लीजिए। यस, यस, पॉजिटिव चार्ज इज पॉजिटिव। यस, पॉजिटिव चार्ज on fused on fused is possible. Positive charge on fused bicyclo compound is possible. करेक्शन किया? बाकी लोग भी डन लिख दो। करेक्शन कर लिया जहां पे भी ब्रेड स्टूल लिखाया था, या अभी भी लिख सकते हो, कुछ ऐसा है नहीं। ओके, हाँ वापस आ गई। ये ना, ये
अरे वो आपके नोट्स में है, ऑलरेडी नोट्स में है। ब्रेड शूल जहां लिखा था वो ऑलरेडी नोट्स। फ्यूज में पॉसिबल है, ब्रिज हेड, ये जो ब्रिज बाइसाइक्लो है इसमें पॉसिबल नहीं है। इसमें पॉसिबल है, ये डबल बॉन्ड भी हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है। ठीक है आदित्य, समझ में आया क्या? ओके चलिए ठीक है फिर, अपना ये पार्ट कंप्लीट हुआ, रीअरेंजमेंट ये सब। अब थोड़ा सा कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट देख लिया, अब रिएक्शंस, मेजर रिएक्शंस करनी है। सो पहला हम देखते हैं कि ये कार्बोकेटाइन बनेगा कैसे, फिर इन डेप्थ रिएक्शंस करेंगे अपन। और ये जो रिएक्शंस करा रहा हूं ये आगे भी आएंगी। 4 मेथड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, 4 मेथड से कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सबसे पहला फ्रॉम एल्कोहल्स, किसे? अल्कोहल से। अल्कोहल से हम कार्बोकेटाइन बना सकते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल दिया जाए CH3, CH3, पहले एक बार सुन लीजिए। अच्छा, इसमें क्या करते हैं अपन, H प्लस दें, ठीक है, H प्लस दें, अगर इसमें अपन H प्लस दें और फिर थोड़ा सा हायर टेम्परेचर कर दें तो आपको कार्बोकेटाइन मिल सकता है। क्या प्रोसेस क्या होती है? CH3OH, यहां पे है मेरे पास में H प्लस। देखिए H प्लस क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है? व्हाट इज H प्लस? टेक्स्ट करो सभी। H प्लस क्या है कशिश? व्हाट इज H प्लस, इलेक्ट्रोफाइल कि न्यूक्लियोफाइल? हे भगवान, इलेक्ट्रोफाइल कि न्यूक्लियोफाइल? ध्रुवी बेटा, पॉजिटिव चार्ज है इस पे, पॉजिटिव चार्ज है तो इसको क्या पसंद है, इलेक्ट्रॉन पसंद है कि और पॉजिटिव चार्ज लेना चाहेगा ये? इसको इलेक्ट्रॉन पसंद है क्योंकि पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लवर, तो ये इस पे अटैक मारेगा। बात समझ में? यहाँ इलेक्ट्रॉन दिखाई दिए इसको, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है तो इसने अटैक मारा। जैसे ही अटैक मारा क्या होगा, ये C, ये C, यहाँ O, यहाँ H और यहाँ एक और H जुड़ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, दिस। अच्छा, अब क्या करता है इसका, थोड़ा सा भी अगर इसमें हीट मिला, देखो ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, अनस्टेबल होता है ये सिचुएशन, थोड़ा सा भी हीट मिला क्या करेगा, ये ये जो बंदा है, ये बंदा, ये जो इलेक्ट्रॉन है कार्बन और ऑक्सीजन पूरा लेके भाग जाएगा यहाँ से। CH3, C, C, ये C, इस पे रह गया पॉजिटिव चार्ज और ये रहा H2। समझ में आया क्या? ये कार्बोकेटाइन कैसे बना? इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? डिहाइड्रेशन। पानी निकल गया ना? कि तो समझ में आया ये, अल्कोहल उस पे H प्लस ने अटैक किया तो ये OHH अब थोड़ा सा भी हीटिंग किया क्योंकि अनस्टेबल होता है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये निकल जाएगा, ये निकलेगा, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। ये जो बना ये क्या है, कार्बोकेटाइन। ये क्या है,
कार्बोकेटाइन. What is this? This is कार्बोकेटाइन. अपन डिहाइड्रेशन रिएक्शन को और इन डेप्थ अभी थोड़ी देर में सीखेंगे. पहले मैं आपको बस कार्बोकेटाइन कहाँ कहाँ बनता है ये बता देता हूँ. हो गया यहां तक? फटाफट छापो, आज रिएक्शंस करनी है. आज मस्त इंटरेस्टिंग चैप्टर मतलब सेक्शन है ये. चैप्टर का बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है. इससे आपका रियल रियल सेंस में ऑर्गेनिक स्टार्ट हो गया है, जहां आप रिएक्शंस देखोगे, उनके मैकेनिज्म देखोगे. ओके, ये तो हो गया अल्कोहल से कार्बोकेटाइन. फिर अल्कीन से भी कार्बोकेटाइन बन सकता. कैसे? मेरे पास CH3C डबल बॉन्ड CH2 है, बढ़िया. और मैंने इस पे डाला H प्लस. क्या डाला? H प्लस. अब H प्लस क्या? इलेक्ट्रॉन लवर. यहाँ पे क्या है? यहाँ इलेक्ट्रॉन है. सर कैसे इलेक्ट्रॉन है? अरे ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन तो होता ही है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा, तो ये इस पे अटैक करेगा, ये इस पे अटैक करेगा. अटैक करने से क्या रहेगा? अटैक करने से यू वुड बी गेटिंग CH3P और ये हाइड्रोजन इस वाले पे लग जाता है. आएगा समझ में इतना? अल्कीन से भी आपको कार्बोकेटाइन मिल सकता. अल्कीन से भी आपको कार्बोकेटाइन मिल सकता. सर ये H यहां पे भी तो लग सकता. और ये CH2 प्लस हो सकता. ये नहीं होता. क्यों? ये बनेगा, ये नहीं बनेगा. क्यों? क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है. अरे समझ में आ रहा है क्या? ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है. 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, ये 1 डिग्री है. तो वही है, आप प्रोडक्ट गैस कर सकते हो जिसको जीओसी का आइडिया है. अच्छा, एक होता है अल्काइल हैलाइड से भी अपन देख सकते हैं. अल्काइल हैलाइड, ध्यान से नाम सुनो. अल्काइल और उस पे हैलाइड्स, मतलब आपका अल्काइल है, उस पे हेलोजन जुड़ा हुआ है. तो तो होता क्या है बेसिकली यार, इसमें जो है ना, इस वाले में अल्काइल में आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से ये डेल्टा नेगेटिव होता है और ये डेल्टा पॉजिटिव होता है. ठीक है, तो ये फॉर्म ही ऐसा करता. अगर ये आपके पास एक एग्जांपल के तौर पे बाद में रिएक्शंस कराएंगे अपन, अल्काइल हैलाइड पूरा एक चैप्टर है. अच्छा, अगर आपने इसमें ध्यान से सुनना, इसमें अगर आपने AgNO3 डाल दिया, क्या डाला? AgNO3, तो Ag प्लस होता, NO3 माइनस होता. अब ये R प्लस है, इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और इस पे डेल्टा नेगेटिव. तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा? CH3CH CH3, ये प्लस इस पे आ जाएगा और ये Ag और Cl एक दूसरे के साथ में मिलके क्या बनाएंगे? ये सिंबल याद है क्या? नीचे की तरफ क्या बोलते हैं उसको? हाँ, प्रेसिपिटेट होता, व्हाइट प्रेसिपिटेट होता. ठीक है, तो ये क्या बना? ये भी कार्बोकेटाइन बना. बच्चों रिएक्शन समझ में आ रही क्या? हाँ, व्हाइट PPT, वेरी गुड. शॉर्ट फॉर्म PPT. फॉरवर्ड रिएक्शन है ये. सो यहाँ पे क्या मिलेगा? कार्बोकेटाइन बनेगा.
कार्बोकैटायन की अपन ने स्टेबिलिटी, रीअरेंजमेंट सब देख लिया। अब देख रहे हैं फॉर्म कैसे हो सकता है। फॉर्म कैसे कैसे हो सकता है, अल्काइल हैलाइड से देख लिया, अल्कीन से देख लिया, और पहले अल्कोहल से देख लिया था। हो गया तो डन लिखो, हो गया तो डन लिखो। वेरी गुड रुदुल। शाबाश। अरे जल्दी, स्लाइड्स खत्म हो गए। फोर्थ, फोर्थ, अपन एल्डिहाइड कीटोन से भी कार्बोकेटाइन बना सकते हैं। एल्डिहाइड कीटोन से भी बना सकते हैं। देखिए जरा, ये कीटोन। अब इस पे पास ने इलेक्ट्रॉन है, ये मेरे पास में क्या है, H+, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इसने इस पे अटैक मारा, इसने इस पे अटैक मारा, तो ये कितना हुआ, दिस इज डबल बॉन्ड O, दिस इज H। ठीक है, क्लियर है। इसने इलेक्ट्रॉन लिए, इस पे O+। अब ये तो अनस्टेबल रहता, ये अनस्टेबल रहेगा तो क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन हड़प लेगा, इससे इलेक्ट्रॉन ले लिए इसने, तो दिस इज O, दिस इज H। आ गया, क्या बना, कार्बोकेटाइन। क्या बना, कार्बोकेटाइन। समझ लगा, अल्कोहल, अल्काइल हैलाइड, अल्कीन्स, कीटोन्स और एल्डिहाइड से भी अपन कार्बोकेटाइन बना सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द फर्स्ट रिएक्शंस। ठीक है, पहली रिएक्शन जो अभी सिलेबस में आप पढ़ने जाओगे। क्लियर, पढ़ जाए तो फर्स्ट रिएक्शंस जिसमें कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिएक्शंस, रिएक्शंस रिलेटेड टू कार्बोकेटाइन, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जिस बच्चे, देखो एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बहुत सारी रिएक्शंस नहीं होती हैं। ठीक है, आप बोलो सर हमारे सिलेबस में 800-900 रिएक्शन है, कैसे याद करें। बेटा हर एक चीज नहीं याद कर सकते, आप बस लॉजिक समझ लो तो आप बाकी अपने आप ही आप प्रोडक्ट बनवा सकते हैं। जैसे पहला रिएक्शन है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। पहली रिएक्शन है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब इसमें देखिए क्या होता है, CH, CH3, this is CH3, this is OH and this is H2। ठीक, अगर इसमें डाला जाए concentrated H2SO4 and temperature greater than 170 डिग्री,
अगर टेम्परेचर 170 डिग्री, आपको ब्रैकेट में दे देगा हाई टेम्परेचर, कंसेंट्रेटेड H2SO4 एंड हाई टेम्परेचर, तो आपको क्या मिलेंगे? CH3, C ऊपर CH3, ये मिलेगा CH3 और पानी बाहर। देखो 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 देखो, अभी एक एक स्टेप वाइज दिखाऊंगा। हुआ क्या, ये अल्कोहल और यहां से एक H निकल गया और ये वाटर का डिहाइड्रेशन, सॉरी सॉरी प्रोडक्ट का डिहाइड्रेशन हो गया, जो आपका रिएक्टेंट था उसका डिहाइड्रेशन हो गया। अब इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, छापो नहीं, पहले एक बार समझ लो। स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म देखो। पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप, आपके पास में यह अल्कोहल है और ये CH3 है, मतलब CH3 सब कार्बन है, कंपाउंड्स है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आपके पास में कंसंट्रेटेड H2SO4 होने से किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी? सर H प्लस की। किसकी? H प्लस की। H प्लस कहां अटैक मारेगा? अभी जस्ट थोड़ी देर पहले किया, H प्लस यहाँ पे अटैक मारेगा। बहुत बढ़िया, जैसे ही H प्लस ने यहाँ पे अटैक मारा, तो ये रिएक्शन देखो ऐसे होती है ना, आगे पीछे दोनों से। तो यू विल बी गेटिंग CH3C, जो जस्ट थोड़ी देर पहले किया था, ये O, ये H, अभी थोड़ी देर पहले कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन किया था ना अल्कोहल से, वही स्टेप है ये, CH2 CH3। इसको कॉपी करें, इसको कॉपी करें, इसको बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन। कॉपी कर लीजिए, एकदम सिंपल है। कंसेंट्रेटेड H2SO4 मतलब H प्लस का कंसेंट्रेशन एसिड है, H प्लस, इसने इस पे अटैक किया, इसने इस पे अटैक किया, यहाँ पे ये बन गया। अब आपको पता ही क्या होने वाला है, ये फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ, फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ OH अल्कोहल पे। बढ़ जाए आगे, हो गया तो डन लिखो। अब फाइनली प्रोडक्ट्स वाला करेंगे तब और अच्छे से हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट स्टेप देखिए।
अब हाई टेम्परेचर पे करा रहे हैं आप रिएक्शन, ओ ये H, ये CH2, ये CH3। अब ये होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये वाला फंक्शन जो है ये पूरा का पूरा एज इट इज यहां से इलेक्ट्रॉन लेके ये गुल हो जाएगा। ये गुल होगा तो यहाँ पे H2 मिला, और थोड़ी देर पहले अपन ने जो किया था आपको H+। ठीक, अच्छा ये आ गया, ये अपना कार्बोकेटाइन बन गया। अब देखिए ये कार्बोकेटाइन कितना डिग्री है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ये कार्बोकेटाइन कितना डिग्री का है, दिस इज 3 डिग्री, मतलब स्टेबल है। अच्छा अब स्टेबल है, अब क्या होता है डिहाइड्रेशन के बाद में, देखो जरा, अब रिएक्शन के दौरान H+ ये कार्बोकेटाइन बनेगा इंटरमीडिएट और खत्म भी हो जाएगा। अब कार्बोकेटाइन खत्म होने वाला है। कार्बोकेटाइन कैसे खत्म हो सकता है, कार्बोकेटाइन खत्म हो सकता है बाजू से किसी से इलेक्ट्रॉन लेके। तो अगल बगल में मेरे बहुत सारे H है, देखो तीन लोगों से मेरे पास में H मिल सकता। ये अल्फा H इसके पास है, इसके पास अल्फा H है, और थर्ड वाले के पास है। क्या मैं बोल दूं 1 और 2 तो आइडेंटिकल है, 1 और 2 आइडेंटिकल है, तो अब मुझे H लेना है। तो मैंने क्या किया, ये यहाँ पे या कहीं से भी एक से आप H उठा लीजिए, पॉजिटिव है, ये CH, एक ये सीन है, और एक ऐसा है, इससे ले लूं। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप में H H ले सॉरी इसके इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं तो क्या सीन बनेगा, यहां से ये गया यहाँ, ये गया यहाँ, तो हमें मिलता है CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH। एक चांस ये है, एक चांस ऐसा है यहां से ये निकल जाए और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाके अटैक करे। तो एक चांस अपने पास है CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH2 और CH, ठीक है। और H+ भी मिलेगा यहाँ पे, H+ मिलेगा इसमें कोई, देखिए यहाँ पे भी नेट पॉजिटिव है, ये भी पूरा नेट तो पॉजिटिव ही है। अच्छा अब कौन सा स्टेबल ज्यादा है, ऊपर वाला कि नीचे वाला, ये A वाला कि B वाला। देखिए पॉजिटिव चार्ज किसी से भी इलेक्ट्रॉन लेके बॉन्ड बनवा सकता, A वाला स्टेबल है कि B वाला, दिस इज मेजर। ये रिएक्शन में ये मेजर प्रोडक्ट होता है क्योंकि ये मोर स्टेबल होता है, इसको बोलते हैं, सॉरी स्पेलिंग गलती हो
स्क्रीन गायब हो गया, एक सेकेंड। सबको दिखाई दे रहा है? ओके, कोई नहीं, मैं जस्ट बता रहा हूँ। एक सेकेंड। आप लोग जरा रिएक्शन रिएक्शन को देखें। स्क्रीन दिखाई दिया? ओके, कॉपी कर लीजिए। जो मेजर प्रोडक्ट है दैट इज ये, सॉरी, ये वाला जो है इसको बोलते हैं शेरजेफ अल्कीन। ये वाला लेस स्टेबल है, दिस इज लेस स्टेबल, इसको बोलते हैं हॉफमैन। हॉफमैन, आधा आदमी, हाफमैन। हॉफमैन होता है, अपन हाफमैन बोलेंगे। हाफमैन अल्कीन, ये शेड जी, शेड जी, शेड जी अल्कीन। देखिए यहाँ पे ये कार्बोकेटायन, इसे जस्ट बगल वाले में कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से अल्फा एच लेके डबल बॉन्ड बना लिया। तो जो मेजर प्रोडक्ट है स्ट्रेटजेट, ये वाला हॉफमैन। समझ में आ रहा है क्या कुछ? क्या ही करा है, कुछ भी तो नहीं है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। आपको क्या याद रखना, आपको ये याद रखना है कि जब H2SO4 कंसेंट्रेटेड डाला जाए और टेम्परेचर ज्यादा हो 170 डिग्री, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा दैट वुड बी डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर, और यहाँ पे एक अल्कीन बनेगा। ठीक है, ये अल्कीन फॉर्मेशन में भी काम आता है। जब हाइड्रोकार्बन्स में अल्कीन बनाने का तरीका है ये, अल्कोहल से, देखो, अल्कोहल से यू कैन कन्वर्ट इनटू अल्कीन, सिर्फ H2SO4 डालो और टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दो, तो इसमें पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, कार्बोकेटाइन बनता, कार्बोकेटाइन इज आरडीएस, रीडिटरमाइनिंग स्टेप, और फिर आपका अल्फा एच लेके ये कार्बोकेटाइन अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाली प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज आरडीएस। अच्छा, सबने छाप लिया? चलो, कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं इस इक्वेशन, सॉरी इस रिएक्शन के। कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शन।
ये रिएक्शन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ये देखते हैं। पहला, ये रिएक्शन कैसा रिएक्शन है? ये एडिशन रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन है, कौन सा रिएक्शन है? ये OH और H थे, ये बाहर निकल गए। ये रिएक्शन कैसा है? एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। टेक्स्ट करो भाई। फर्स्ट, dehydration of alcohol. This is elimination reaction. This is elimination reaction. H2O eliminate हो रहा है, eliminate हो रहा है। रिएक्शन में H2O eliminate हो रहा है, तो this is elimination reaction. अच्छा, what is RDS? RDS is the generation. RDS is generation of carbocation. देखिए आपका ये एलिमिनेट हो रहा, अब यही RDS है, इसके एलिमिनेशन से क्या हो रहा है? कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है। जो कार्बोकेटायन फॉर्मेशन वाली स्टेप है वही RDS है। ठीक, थर्ड इसके अंदर आता है, देखो जितना स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा ना उतना आपका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट है। ठीक है, तो इसमें आप लिखेंगे rate of reaction is proportional to the stability of कार्बोकेटायन। जो आपका कार्बोकेटायन है उसकी स्टेबिलिटी से प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ रिएक्शन। जितना स्टेबल कार्बोकेटायन उतना फास्टर रिएक्शन। क्लियर? अच्छा, फोर्थ आजा, ये इंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है? दिस इज एक्सोथर्मिक कि इंडोथर्मिक? एलिमिनेशन हो रहा ना। दिस इज, देखो 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 पूरा सब समझ में आएगा। दिस इज इंडोथर्मिक। ध्यान से सुनना, इसमें डेल्टा H पॉजिटिव होता है। ठीक, अच्छा ये देखो, ये देखो इंट्रोपी क्या हो रही है इसके अंदर? बढ़ रही है क्योंकि एलिमिनेशन हो रहा। तो आपका जो डेल्टा G है, डेल्टा G वो क्या है? डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। देखो बच्चों, ये रिएक्शन जो है ये इंडोथर्मिक है, डेल्टा H पॉजिटिव, दिस इज डेल्टा S इज सॉरी डेल्टा S बढ़ रहा है, एंट्रोपी बढ़ रहा है। अब ये टेम्परेचर के पीछे नेगेटिव साइन, तो आपका डेल्टा G नेगेटिव होने के लिए डेल्टा G ये पॉजिटिव और फिर ये नेगेटिव। फिर टेम्परेचर देखो, ये रिएक्शन कितने पे टेम्परेचर पे? लो टेम्परेचर पे होगी कि हाई टेम्परेचर पे? These are endothermic reactions. This should be at high temperature. These are entropy driven processes. देखो आपका एंट्रोपी बढ़ रहा है, आपके ओवरऑल वाटर लिखा कि नहीं मैंने? आपके एलिमिनेशन में आपको H+ मिल रहा है और वाटर तो पहले ही निकलवा दिया था मैंने। ये देखो, ये एलिमिनेशन प्रोसेस है, एलिमिनेशन प्रोसेस है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एंट्रोपी बढ़ रहा है, हायर टेम्परेचर पे परफॉर्म होती हैं ये रिएक्शंस। तो यहाँ पे लिख लेंगे हाई टेम्परेचर the reactions are spontaneous. These are entropy driven process. These are entropy driven process. कितनों को ये लाइन क्लियर हो गई?
पहला एलिमिनेशन रिएक्शन आरडीएस कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, प्रोपोर्शनल होता है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी रेट ऑफ रिएक्शन, एंडोथर्मिक हाई टेम्परेचर पे होती है, रिएक्शंस आर एंट्रोपी ड्रिवन। रिएक्शन क्या है? एंट्रोपी ड्रिवन। कॉपी करो। सबने छाप लिया था? ओके। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट। अच्छा ये बताइए H प्लस, ध्रुवी बताओ, ये इस वाले प्रोसेस में H प्लस मिला, कंज्यूम हुआ, यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, तो H प्लस की कंसेंट्रेशन डिक्रीज होती है क्या? सर सेम ही रहेगी। सेम ही रहेगी, वेरी गुड। तो H प्लस की कंसेंट्रेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ H प्लस, दिस इज 0। ठीक है, H प्लस की कंसेंट्रेशन कांस्टेंट रहती है, तो H प्लस की कंसेंट्रेशन कांस्टेंट है ना, वो देखो कंज्यूम होता फिर वापस प्रोड्यूस हो जाता, इज नॉट कंज्यूम्ड, इफेक्टिवली तो कंज्यूम नहीं होता, इज इट इज कैटलिस्ट। ये क्या है? कैटलिस्ट। थर्ड, सॉरी सिक्स्थ, मेजर प्रोडक्ट of reaction is the most stable अल्कीन। जो सबसे ज्यादा स्टेबल अल्कीन है वही मेजर प्रोडक्ट होती है। जो ये जो है ना, ये फॉर्म बनता है, ठीक है, ऑक्सोनियम आयन, तो ये एलिमिनेट होता है, तो दिस इज E1, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। फर्स्ट ऑर्डर ये सब तो आपने कर रखा है ना? मेरा माइक ठीक है ना? आवाज तो आ रही ना? ओके। क्या हुआ मगर? आवाज आ रही ना? ओके।
तो ये 6 पॉइंट्स आप 7 पॉइंट्स याद रखेंगे। ये कौन सी रिएक्शन है? दिस इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का पानी निकल जाओ तो डिहाइड्रेशन बोलो। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल किसे परफॉर्म किए जाते हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अभी केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हो, आपको पता चल जाएगा। केमिकल इक्विलिब्रियम कंप्लीट होने दो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पता चल जाएगा, सेकेंड ऑर्डर ये सब पता चल जाएगा। तो डिहाइड्रेशन में क्या होता है? H+ ऐड हुआ। ये जरूर याद रखना, अल्कोहल और कंसंट्रेटेड H2SO4 इतने ज्यादा टेम्परेचर पे तो अल्कीन बनेगा और H2O। ये याद रखना है, याद नहीं है तो क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। क्लियर है? याद हो जाएगा, सवाल और करेंगे तो पक्का याद हो जाएगा। एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जनरेशन ऑफ कार्बोकेटायन होता है, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, एंडोथर्मिक, कैटलिस्ट, मेजर प्रोडक्ट। फिर मेजर प्रोडक्ट जो मोस्ट स्टेबल है उसको बोलते हैं शेडजेव, शेडजी, अरे शेडजेव। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, इसको केमिकल इक्विलिब्रियम में आप पढ़ोगे। ठीक, नेक्स्ट, अब वही चिंदी चिंदी सवाल, आपको एकदम आसान लगेगा। आपको बोले कंपेयर रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, कंपेयर रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ये है ए और बी। किसका रेट फास्टर होगा, ए का कि बी का? कशिश बताओ। किसका रेट फास्टर होगा डिहाइड्रेशन का? कशिश नहीं है, कोई तो बता दो। सर ए का। ए का कि बी का? रीजन? स्टेबल कार्बोकेटायन। ये अगर इससे H+ के साथ में वाटर एलिमिनेट होता है तो ये 3 डिग्री बनेगा, ये 1 डिग्री, तो ये ज्यादा फास्टर होगा। समझ में आ रहा है क्या? बुलाने बुलाने नीचे वाला बताओ। हाँ सर। सर सबसे ज्यादा होगा थर्ड नंबर वाले का, और वाले का? और फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। क्लियर? इसके ये बाद में वाला सेकंड सर, रीजन फिर फर्स्ट। 3 डिग्री, हाँ, 2 डिग्री 3 डिग्री, एंड 1 डिग्री। 1 क्वेश्चन डिग्री। दे रहा हूं, क्वेश्चन दे रहा हूं, करेंगे आप और आंसर करें। क्वेश्चन लिख दिया मैंने। ए, बी, सी और डी, किसका रेट सबसे फास्टर है? किसका फास्टर है?
अरे आंसर तो करो। आएगा आएगा आएगा, सही आंसर आएगा। देखिए ध्यान से सुनना, ये यार वो पूरा जीओसी का यूज हो रहा है। जिसको जीओसी नहीं आता वो भैंस चरा है, ऑर्गेनिक उसके बस की बात नहीं है। ये देखो, देखो सबसे फास्टर सी, फिर बी, फिर ए। रेजोनेंस, रेजोनेंस इसमें कुछ नहीं, इसमें एक्सटेंडेड, इसमें नहीं होता, नो डिहाइड्रेशन। बताओ क्यों? क्योंकि ये एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड में आप इसका डिहाइड्रेशन नहीं करा सकते, फिनॉल का डिहाइड्रेशन नहीं हो सकता। ठीक है, फिनॉल में नहीं होता। एरोमेटिक है, कंप्लीट रिंग है, इसमें कंप्लीट रिंग नहीं है। इसमें हो जाएगा, इसमें डिहाइड्रेशन हो जाता है, फिनॉल का नहीं होता। फिनॉल का डिहाइड्रेशन नहीं होता। बात समझ में आ रही क्या? फिनॉल का डिहाइड्रेशन नहीं होता, पहले से एरोमेटिक है। एरोमेटिक है तो ये बिल्कुल पसंद नहीं करता कि भाई इसको कोई डिहाइड्रेशन करे। एरोमेटिक है, मस्त लाइफ चल रही है, तो ये पॉसिबल है भी नहीं इसका डिहाइड्रेशन। इसका डिहाइड्रेशन पॉसिबल नहीं है, फिनॉल का डिहाइड्रेशन नहीं होता। सर नहीं पता हमें, अब पता चल गया। डिहाइड्रेशन ऑफ फिनॉल मतलब इज वेरी डिफिकल्ट, इज वेरी डिफिकल्ट। बहुत ज्यादा अगर कंडीशंस चेंज करें तो हो सकता, ठीक है, बट ये पार्ट नहीं होता। अच्छा ये बताओ, किसका रेट फास्टर है, ए और बी? किसका रेट फास्टर है, ए और बी? ए और बी। ए का यहाँ पे क्या लगेगा, ब्रेड स्टूल। ब्रेड स्टूल यहाँ पे इसका डिहाइड्रेशन पॉसिबल नहीं है, कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, अब जिसको जीओ से आता है वो बता पाएगा। एक दो और सवाल कर लो, बस अब खत्म करते। रेट के ऊपर बताइए, मैं प्रोडक्ट की डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ रेट की डिस्कशन कर रहा हूं। किसका डिहाइड्रेशन रेट फास्टर है, बताओ, ए और बी? जीओसी नहीं आता तो प्लीज रिवाइज करो जीओसी, जो यूट्यूब पे सीरीज पड़ी हुई है उसको देखो। आप प्रियांशु, अल्फा एच बताओ बेटा, ए में कितने अल्फा एच है? सर 7। सर 7 कितने? 7। 7 इसमें 6। सर 6 6 है इसमें। हाँ सर। ओके, किसका ज्यादा? सर एक ही। एक, ठीक। आई होप ये रेट ऑफ डिहाइड्रेशन आपको समझ में आ जाएगा।
जस्ट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन चेक करना है। बट क्या ये फाइनल प्रोडक्ट भी इससे पता चलता है? नहीं, फाइनल प्रोडक्ट के लिए आपको मैं 2-3 रिएक्शंस और करवा रहा हूं। अब अपन प्रोडक्ट पे जाएंगे। जितना भी नॉलेज यूज किया है सब प्रोडक्ट का भी काम आएगा। ओके, चलिए फिर प्रोडक्ट पे ऊपर जाते हैं और एनर्जी डायग्राम भी बना लेंगे। अगर मैंने आपको ये पार्ट दिया और इसमें डाला है मैंने कंसंट्रेटेड H2SO4 टेम्परेचर ग्रेटर देन 170 डिग्री, क्वेश्चन दिखाई दिया? एक अल्कोहल है और अल्कोहल से यू आर गेटिंग दिस पार्ट। अब आपको बताना है इसका प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, आपको 3-4 ऑप्शन आएगा विच इज द मेजर प्रोडक्ट, और मल्टीपल चॉइस में हुआ तो 2 भी आंसर सही हो सकते हैं, मेजर माइनर दोनों बता सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ये, इसका आंसर है ये, इसका आंसर है ये आंसर। और नो डाउट वाटर तो निकलता है, ये डिहाइड्रेशन, ये इसके प्रोडक्ट है। अब ये प्रोडक्ट कैसा आया उसका अपन मैकेनिज्म देख लेते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म देखो। अरे बेटा आपको समझ में आ रहा है क्या? ये रिएक्टेंट दिया मैंने, आपसे क्या पूछता? वो पूछता प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? ए वाला है कि बी वाला? कौन सा अल्कीन ज्यादा स्टेबल है, ए कि बी? तो जो ए जो ज्यादा स्टेबल है उसको बोलते हैं शेडजर। स्पेलिंग गलत लिख रहा मैं, इसको बोलते हैं हॉफमैन, तो नाम उल्टे पुल्टे लिख दिए, हॉफमैन। ठीक है, ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ये माइनर होगा, ये माइनर होगा। अब स्टेप्स देख लीजिए। पहला स्टेप क्या होता है कबीर? पहला स्टेप क्या होता है बेटा? सब प्लस एच के साथ रिएक्ट करेगा। प्लस एच के साथ रिएक्ट करेगा। कौन रिएक्ट करेगा? प्लस एच क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल की न्यूक्लियोफाइल? से इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल। तो ये इलेक्ट्रॉन लवर इलेक्ट्रॉन से जाके जुड़ जाएगा, तो आपको ये मिलेगा। ये चीज मिल गई। ठीक है, अब क्या होगा बेटा? नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कबीर? H2 निकल जाता। हाँ, अब H प्लस का निकल जाएगा, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया। अगर ये निकला तो ये चीज बची और वाटर। कितना समझ में आई? अच्छा, अब ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। आपको ये आया, अब ये H प्लस यही रहेगा कि कुछ, सॉरी कार्बोकेटाइन यही रहेगा या कुछ शिफ्ट हो सकता है? यहाँ शिफ्टिंग पॉसिबल है, शिफ्टिंग होती है। कभी भी कार्बोकेटाइन अगर उसको रिएक्शन में चांस मिल रहा है देन इट विल डू अ शिफ्टिंग। कौन सी शिफ्टिंग होगी? H प्लस की शिफ्टिंग। देखिए ये एक H है यहाँ, तो ये बन गया मेरे पास यहाँ H। कितना समझ में आई? अरे पहले शिफ्टिंग करा रखी सर, इससे पहले आपने कभी शिफ्टिंग नहीं कराई ये डिहाइड्रेशन में? बेटा अभी तक जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जो मैंने एग्जांपल लिया था वो पहले से 3 डिग्री कार्बोकेटाइन दिया था। ये क्या बन रहा है? ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। सर आपने रेट में क्यों नहीं किया? बेटा रेट में सिर्फ आपसे रेट पूछा था, प्रोडक्ट थोड़ी पूछा था। और ये जो मैंने एग्जांपल किया ये पहले से मैंने 3 डिग्री कार्बोकेटाइन लिया था, तो शिफ्टिंग करी नहीं। तो ये पहला एग्जांपल है जहां शिफ्टिंग हो रही है, तो यहाँ शिफ्ट हो गया। अब ये कितना था? पहले 2 डिग्री कार्बोकेटाइन था, अब कितना हो गया? दिस इज 2 डिग्री।
अब कितना हो गया 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब क्या होगा, हो गया यहां तक, तो डन लिखो। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आज का लेक्चर। अगर किसी बच्चे का रह भी गया प्लीज रिकॉर्डिंग देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पूरी ऑर्गेनिक इस पे डिपेंड करती। नेक्स्ट, अब मेरे पास में ये पार्ट है। अब क्या होगा, हाई टेम्परेचर है तो क्या बनेगा, ये देखिए ये भी अल्फा एच है, ये भी अल्फा एच है, ये भी अल्फा एच है, तो ये वाला 1 और 2 तो आइडेंटिकल है, किसी के साथ में भी अल्फा निकाल लो। तो अगर मान लीजिए और ये अलग है, तो अगर मैं नीचे वाले के साथ में अल्फा निकाल लूं तो ये बनेगा, और दूसरा वाला क्या बनेगा, अगर मैं इससे निकालू थर्ड वाले से निकालता हूं तो 10, ऐसा बनेगा। तो कौन ज्यादा स्टेबल, दिस इज मोर, सॉरी दिस इज लेस स्टेबल, दिस इज लेस स्टेबल, दिस इज मोर स्टेबल, ठीक है। दिस इज, लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, बी इज मोर स्टेबल। आपका मेजर प्रोडक्ट क्या रहेगा, ये मेजर रहेगा, ये मेजर रहेगा, इसके भी माइनर क्वांटिटीज में आपको ये भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला नहीं मिलता, बट उसकी क्वांटिटी बहुत कम रहेगी। क्लियर है? समझ में आया क्या? H प्लस गया, ये ऑक्सोनियम आयन बना, ऑक्सोनियम आयन से H2O निकल गया, कार्बोकेटाइन 2 डिग्री से शिफ्टिंग होगी, यहाँ पे 3 डिग्री बनेगा। 3 डिग्री के बाद में अभी शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं है, अब अल्फा एच लेके ये डबल बॉन्ड बना लेगा। दिस इज मेथड टू फॉर्म अल्कीन्स। अच्छा, इसका मैं एनर्जी डायग्राम बना रहा हूँ, इसका मैं एनर्जी डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, एनर्जी डायग्राम। ध्यान से, मेरे पास में रिएक्टेंट है R। अब सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले इस रिएक्टेंट पे H प्लस ऐड होता है और ये ऑक्सोनियम आयन बनता है। अब क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, सो क्या होगा, ऐसे जाके ऐसे जाएगा। वाई? क्योंकि एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, इसकी वजह से एक्टिवेशन एनर्जी फिर यहाँ पे पहुंचा, ये ऑक्सोनियम आयन बना। अब फिर ऑक्सोनियम आयन के बाद में क्या होगा, ऑक्सोनियम आयन के बाद में आपका ये पार्ट निकलेगा, ठीक है, कार्बोकेटाइन बनेगा। अब ये पार्ट निकल के कार्बोकेटाइन अनस्टेबल होता है, तो ये सॉरी, ये वापस में बना, ये देखिए यहां से ये पार्ट कार्बोकेटाइन। अच्छा, पहले क्या बनता, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, ठीक है, फिर उससे स्टेबल होने के लिए 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, तो ये छोटा स्टेप। अब 3 डिग्री कार्बोकेटाइन के बाद में क्या मिलेगा आपको, ए और बी मिल सकता। अब ए है और बी है, बी ज्यादा स्टेबल है, तो एक तो ए मिल सकता या बी मिल सकता, ये ए ये बी। देखिए ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, दिस इज ऑक्सोनियम आयन। कितना कोई एनर्जी डायग्राम समझ में आ रहा है? ओवरऑल प्रोडक्ट में कौन ज्यादा स्टेबल है, बी वाला, क्यों, इसकी वजह से वो मेजर है। फर्स्ट में दिस इज कार्बोकेटाइन,
दिस इज कार्बोकेटाइन 2 डिग्री, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, दिस इज 3 डिग्री, 3 डिग्री से अल्कीन बनेगा, अल्कीन, अल्कीन। और ओवरऑल ये प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक या इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक प्रोसेस। ये आपके प्रोडक्ट दो है, ए और बी में कोई भी हो सकता, बट मेजर प्रोडक्ट आपका बी होगा, ए भी बनेगा। कितनों को समझ में आ रहा है? ये नीचे क्यों गया, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा, बेटा टफ है ये। और 2 डिग्री ऊपर है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन नीचे है, 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, इसकी वजह से नीचे आया। अभी और करेंगे, घबराओ नहीं बस। थोड़ा और सोचो, और सोचो बेटा, सोनी थोड़ा सोचो। आपने टेम्परेचर बढ़ा रखा है, रिएक्शन फॉरवर्ड होगी, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाना ही पड़ेगा, ठीक। ओके, ये सबने छाप लिया, छाप लिया तो डन लिख दो। अब नेक्स्ट वाली जो स्टेप्स मैं बताऊंगा, हर एक चीज को बार बार लिख के नहीं करेंगे अपन। आपसे मेन पूछेगा प्रोडक्ट क्या बना, टेल मी द प्रोडक्ट। एक आपको दिया गया है पीएच सी, CH3, CH2, CH2 और ये OH, ठीक है। और सिंपल सी चीज दी, कंसंट्रेटेड H2SO4 और टेम्परेचर 170। बोला भैया प्रोडक्ट बताइए, 4 ऑप्शन दे दिए। अच्छा, अब बार बार अपन पूरा मैकेनिज्म लिखेंगे नहीं, बार बार मैकेनिज्म लिखेंगे नहीं। अगर आप प्रोडक्ट बना के भेज सकते हैं मेरे को, तो प्रोडक्ट बना के व्हाट्सएप करो। रिएक्शन लिख सकते हैं तो बहुत बढ़िया। बना के भेजो, क्या प्रोडक्ट बनेगा। सर टाइम। टाइम, टाइम हो गया, बहुत बढ़िया। देखो, एक एक आधा मैं स्टेप करा दूं आपको। हाँ हाँ, ठीक ठीक। देखो CH3 CH2, पहला स्टेप ऑक्सोनियम आयन बनेगा। ये फिर नेक्स्ट में क्या बनेगा, ये ऑक्सोनियम आयन निकलेगा और आपके पास में एक कार्बोकेटाइन बना। अब कार्बोकेटाइन यहां जाके स्टेबल होगा क्या, नहीं। अब तो वो और कूदेगा, क्यों, 1 डिग्री है, 1 डिग्री से क्या करेगा, वो 2 डिग्री पे जाएगा, 1 डिग्री से 2 डिग्री पे जाएगा। सो 2 डिग्री, क्या और भी जंप कर सकते हो, हाँ सर करेगा। और क्या जंप करेगा, CH, ये वाला जो पार्ट है, इससे H, H निकल जाएगा, H निकलेगा तो ये क्या बना, तो CH3
दिस इज CH2, दिस इज CH3, दिस इज प्लस। ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री। अब ये बहुत स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि ये फिनाइल रिंग भी है, यहाँ पे भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा, अल्फा एच भी खूब है। अब यहाँ पे ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन स्टेबल हो गया। ऑक्सोनियम आयन, फिर कार्बोकेटायन। अब देखो, ये अल्फा एच यहाँ से भी चुरा सकता है, यहाँ से भी चुरा सकता है, यहाँ से नहीं चुरा सकता। तो अब इसके प्रोडक्ट क्या बनेंगे? इसका प्रोडक्ट बनेगा PH CH3। ये देखो, एक ये बन जाएगा, दूसरा क्या बन सकता है? PH C डबल बॉन्ड CH2 CH2 CH3। अच्छा मुन्ना बताओ, कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा, ए वाला कि बी वाला? विच इज द मेजर प्रोडक्ट, ए कि बी? ऑब्वियस है, दिस इज मेजर प्रोडक्ट। क्यों? देखो ना, अल्कीन है, ये वाला स्टेबल कि ये वाला? ये वाला ज्यादा स्टेबल, अल्फा एच। इसके अल्फा एच ज्यादा है, यहाँ पे भी तो है ये। अच्छा, कहीं पे एच ज्यादा है, वो सही कर लो। हाँ, उतना मिस्टेक तो चलता है। मतलब एच हाइड्रोजन बैलेंस आउट कर लेना, क्योंकि मैंने क्या किया, यहाँ वाले से एच किया तो यहाँ 2 था, तो एक एच कम हो जाएगा। इससे अगर लिया तो यहाँ 3 थे तो 2 हो जाएंगे। तो दिस इज मेजर, दिस इज माइनर। अच्छा, अब इसमें इसमें एनर्जी डायग्राम देखना है। देखो, दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री, दिस इज 3 डिग्री, और ये ए और बी मेरे पास बना। तो ये सबने बना लिया क्या? ये सभी बच्चों ने बना लिया? मृदुल ने, एक दो एग्जांपल करते हैं ना। ओके, वेरी गुड। सो इसका एनर्जी डायग्राम की अगर मैं बात करूं, देखो, सबसे पहले रिएक्टेंट ये आर। आर क्या करेगा? पहले ऑक्सोनियम में बनेगा, तो ऑक्सोनियम में बना। ठीक है। अच्छा, ऑक्सोनियम बनने के बाद में क्या बनेगा? ऑक्सोनियम वाटर लूज करेगा, वाटर लूज करके ये बना लेगा, क्या बनाएगा? कार्बोकेटाइन। कौन सा वाला कार्बोकेटाइन? ये 1 वाला कार्बोकेटाइन। फिर क्या होगा? 1 डिग्री से थोड़ा स्टेबल 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। फिर क्या होगा? 2 से 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब 3 से 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जैसे पहुंचा थर्ड वाले में, अब ये ए और बी में बन सकता, और ए और बी में दिस इज ए एंड ज्यादा नीचे तो नहीं आया, दिस इज बी। समझ में आ रहा है क्या? ये ऑक्सोनियम, ये क्या है? 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, और फिर ये ए और बी आपके अल्कीन्स बने। यहां तक क्लियर है? दिस इज एनर्जी डायग्राम। अरे कुछ थोड़ी थोड़ी फील आ रही है क्या? आप ऑक्सोनियम का अकल लगाओ कि ये रिएक्शंस की कंडीशन ऐसी है कि फॉरवर्ड जा रही है, तो ऑब्वियस है इसको इतना सब एनर्जी मिल रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी मिल रहा है कि ये आगे ऊपर जाएगा। जब तक इसका काम नहीं खत्म होता तब तक ये होता रहेगा। तो सर ये
पूरे प्रोसेस में ऑक्सोनियम सबसे स्टेबल था। हाँ भाई, एनर्जी सबसे कम है इसकी तो स्टेबल होगा। सर फिर भी क्यों आगे जा रहा? बेटा इस लॉजिक से तो ये रिएक्टेंट को कभी प्रोडक्ट में जाना ही नहीं चाहिए, फिर भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा। रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है, प्रोडक्ट कम स्टेबल है, फिर भी जा रहा। क्यों? क्योंकि आपने कंडीशंस वैसे लिए हैं ताकि रिएक्शंस आगे जाए। क्लियर है क्या? अच्छा, इसमें कितनी चोटियां हैं? हाउ मेनी ट्रांजिशन स्टेट्स आर देयर? हाउ मेनी ट्रांजिशन स्टेप्स आर देयर? ट्रांजिशन स्टेट्स कितनी चोटियां हैं? एक चोटी, दो चोटी, तीन चोटी, चार, पांच। अब इसमें ये मत करना कि सर ये इसकी छेद, अरे या तो ये 3 डिग्री से ए बनेगा या बी बनेगा, वो अलग रिएक्शंस है। तो टोटल ट्रांजिशन स्टेट्स आर 5। कितने ट्रांजिशन स्टेट्स है? 5। अच्छा, इसमें कितने लोग रिएक्शन के दौरान बने और खत्म हुए? ये तो रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। कितने लोग रिएक्शन के दौरान बने और खत्म हुए? रिएक्शन के इन बिटवीन बने और खत्म भी हो गए, फाइनल प्रोडक्ट में कुछ नहीं आया उनका। 4 इंटरमीडिएट कितने? 4। देखो एक तो ऑक्सोनियम, फिर 1 डिग्री, 1 डिग्री भी 2 डिग्री में कन्वर्ट हो गया, 2 डिग्री 3 डिग्री में, ठीक है। तो 3 तो ये हो गए और एक ये। समझ में आया क्या? चलो कुछ और प्रॉब्लम्स करते हैं। ये सॉल्व करके दिखाओ। कंसंट्रेटेड H2SO4 170 डिग्री। कोई हेल्प करना चाहे? पूरा एकदम स्टेप टू स्टेप नहीं करना अपने को। हाँ भाई चाह, बताओ। सर सबसे पहले सबसे वो, हाँ सर सबसे पहले वो जो ऑक्सोनियम आयन है वो निकल जाएगा वाटर के फॉर्म में, तो वो ऊपर जो इथाइल है, मतलब नहीं सॉरी, हाँ, तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर वो ये बनाया सही बनाया गलत बनाया? नहीं सर, गलत बनाया। हाँ क्यों? सर वहाँ पे कार्बन थोड़े ना है, वो तो ऑक्सीजन भी निकल जाएगा ना। हाँ वेरी। तो देखो कई बार ये भी गलती होती है कि आप क्या ना, इसको OH को गायब कर दोगे, यहीं पे पॉजिटिव लगा दोगे। दैट इज नॉट राइट। देखिए कार्बन, देखिए 1 2 3 4 5 और ये छठा कार्बन है, ये तो बॉन्ड है। तो सीधा का सीधा यहाँ पे अब क्या होगा बेटा? सर वो 3 डिग्री में आने आएगा। देखो 3 डिग्री से, ध्यान से सुनना सुने और प्रियांशु, 3 डिग्री से भी ज्यादा क्या स्टेबिलिटी होती है? 3 डिग्री से ज्यादा रिंग सर वो रिंग एक्सपेंशन। फॉर्म। रिंग एक्सपेंशन होगा, फिर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ठीक है। सो क्या फंडा होता है? 1 2 3, किसमें बॉन्ड बनेगा प्रियांशु? सर 1 and 3 में बॉन्ड बनेगा और 2 and 3 में बॉन्ड टूटेगा। 1 और 3 में बॉन्ड बना, 2 में पॉजिटिव आ गया। अच्छा सही है ना? गड़बड़ तो नहीं? हाँ, 2 पे पॉजिटिव आ गया। अब क्या होगा? H प्लस निकलेगा, अल्फा H इधर भी है, अल्फा H इधर भी है, तो ये ऐसा इधर गया या इधर गया। सेम प्रोडक्ट है या डिफरेंट प्रोडक्ट है? देखो 1 2 3, 1 और 3 में बॉन्ड बना, 2 पे पॉजिटिव चार्ज चला गया, 2 पे पॉजिटिव चार्ज। अब ये 1 से भी डबल बॉन्ड ले सकता, सॉरी H ले सकता,
या 6 से H ले सकता। These are सेम, एक ही प्रोडक्ट मिलता, सेम प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, दोनों एक ही चीज है। इसमें क्या होता, रिंग एक्सपेंशन होता। रिंग एक्सपेंशन ज्यादा मतलब प्रायोरिटी रखता देन 3 डिग्री 4 डिग्री, सॉरी 3 डिग्री एंड 2 डिग्री। क्या यहां तक क्लियर है? आज हमने कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन पे पहली रिएक्शन करी आपके सिलेबस की, दैट इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल या फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन्स में भी ये रिएक्शन रहती हैं। आज का क्लास का एकदम अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। और जो बच्चे वहां पे रुके हुए हैं, कौन कौन रुके हुए हैं, वो वहीं पे रुके रहेंगे। और कुछ बच्चों को जिनको है आना, उनको मैसेज आ ही चुका है। पार्थ किधर है? पार्थ उन सबको तो पहुंचना ही है, ठीक है। आप लोग रिवाइज करें, जो भी आज पढ़ा है पहले उसको रिवाइज करें, फिर ही कुछ आगे समझ में आएगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आप मीटिंग लीव कर सकते हैं बच्चों। संडे को टेस्ट है ना भाई? हाँ गौरव, खाना, गौरव माइक ऑन करो। यस सर। खाना खा लिया क्या? सर लाया ही। चलो ठीक है, खाना लेके आ जाओ। यस खाना लेके आ जाओ, मतलब खाना खा के आ जाओ, लेके नहीं, खाना खा के तुम जितना जल्दी वापस हो सकता है आ जाओ। और वेदांत, यस सर। बेटा आपको भी Yes, खाना खा के वापस आना है, ओके सर। ठीक है। जो भी रिमेनिंग नोट्स हैं वो कंप्लीट कर दीजिए ना। यस सर। ठीक बेटा, ओके। 2 बजे तक आओ खाना पीना खा के। टेस्ट कॉम्प्लेक्स, सॉरी कॉम्प्लेक्स ना, हाँ कॉम्प्लेक्स ही होगी ना। अरे मलार, कॉम्प्लेक्स ही हो जाएगी बेटा। एसएम सर ने बताया होगा ना, पेपर बन चुके हैं, ठीक है ना। मीटिंग लीव करते।